गानों में ब्लैक पिंक हो या बीटीएस, टीवी शो में के पॉप हो या गाड़ियों में फॉर्च्यूनर और मोबाइल फ़ोन में सैमसंग, आज हर किसी का फेवरेट है। लेकिन साउथ कोरिया हमेशा से ऐसा नहीं था। ये देश कभी दुनिया का सबसे गरीब देश हुआ करता था, लेकिन आखिर कैसे ये देश सिर्फ 60 सालों में इतना आधुनिक बना। आइए जानते हैं साउथ कोरिया का उदय से आधुनिक तक का सफ़र। ये बात है सन 1950 की, जब कोरियाई युद्ध ने इस देश को अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ 3 साल के भीतर सब कुछ तबाह हो चुका था। लाखों लोग मारे गए, अनगिनत परिवार बिखर गए, सड़कें टूट चुकी थी, फैक्ट्रियां जल चुकी थी और खेत बंजर पड़े थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से मिली मदद ने इसे किसी तरह सांस लेने का मौका दिया। लोगों के पास न काम था, न रहने की जगह और न ही कोई उम्मीद। सदियों से संघर्षों का सामना कर चुके इन लोगों के अंदर जिंदा थी एक गहरी दृढ़ता। उन्हें पता था कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें खुद को खड़ा करना होगा। छोटे छोटे गांव में कुछ लोग अपने टूटे हुए घरों को जोड़ने लगे, कुछ खेती के छोटे छोटे प्रयास करने लगे। ये उस बड़े बदलाव की पहली चिंगारी थी जो जल्द ही पूरे देश को रोशन करने वाली थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। इस राख के ढेर से एक नया राष्ट्र कैसे जन्म लेगा और कैसे इस मिट्टी से सैमसंग और बीटीएस जैसे वैश्विक आइकन निकलेंगे। इस निराशाजनक स्थिति में देश को एक कठोर लेकिन निर्णायक नेतृत्व मिला और वो था जनरल पार्क चुंग ही। पार्क चुंग ही की सरकार ने आर्थिक विकास को ही एकमात्र लक्ष्य बनाया और इसके लिए सख्त नीतियां लागू की। उनका पहला लक्ष्य था निर्यात करना। कोरियाई लोगों ने अपनी असाधारण कार्यनैतिकता का प्रदर्शन किया। लंबी शिफ्टें, कम आराम और ये सब कुछ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में। इन सब के बीच शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी माना गया। माता पिता ने खुद को भूखा रखकर भी बच्चों को स्कूल भेजा। ये छोटे छोटे कदम, ये अनगिनत बलिदान और इस कठोर नेतृत्व में हान नदी के किनारे एक चमत्कार की कहानी का पहला अध्याय लिख रहे थे। दक्षिण कोरिया उठ खड़ा हो रहा था, एक बेहतर कल की दिशा में अपने पहले कदम बढ़ा रहा था। राष्ट्रपति पार्क चुंग ही ने देश पहले के नारे तले आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। प्रेस पर सेंसरशिप थी और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया। लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, मगर दमन की हर एक सीमा एक दिन टूटती है। सन 1980 के दशक तक आते आते लोगों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की भूख बढ़ने लगी। विश्वविद्यालयों में छात्रों ने इसका बीड़ा उठाया और उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। हजारों आम नागरिक उनके साथ सड़कों पर उतर आए। युवा, श्रमिक और आम नागरिक सबने मिलकर अपनी जान हथेली पर रखकर आवाज उठाई। सन 1987 में लोगों के अथक संघर्ष और बलिदान ने रंग दिखाया। सेना ने सत्ता छोड़ दी और जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला। लोकतंत्र आते ही विकास की गति और तेज होने लगी। एक समय था जब दक्षिण कोरिया को गरीबी और युद्ध के कारण जाना जाता था। एक समय था जब उसने निरंकुश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज उसी राख से एक आधुनिक महाशक्ति का उदय हुआ। आज मेड इन कोरिया सिर्फ उत्पादों के लिए नहीं बल्कि संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। के पॉप हो या के ड्रामा हो या कोरियाई सिनेमा, इन सब ने कोरियाई वेव के जरिए पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचा दिया। संस्कृति के साथ साथ दक्षिण कोरिया तकनीकी नवाचार का भी गढ़ बन गया। आज के समय सैमसंग, एलजी और ह्युंडई जैसे नाम घर घर की पहचान है। वीडियो पर अपना प्यार दिखाना ना भूले। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।